फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप कार्ड को देख के समझ गए होंगे। बिल्कुल आपके दुख भरे दिन में, आपके संघर्ष भरे दिन में, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दुख है, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष है, तो इस दुख भरे दिन में आपको निकलने में जो सहयोग कर रहे हैं वो है डिवाइन जी की ब्लेसिंग और आपके एंजल एंड एंसिस्टर्स। तो आपको आपके एंजल एंड एंसिस्टर्स अभी कुछ मार्गदर्शन देने वाले हैं, जो यहाँ पर अच्छे से आप प्रणाम कर लीजिए और बहुत ही शांत मन से, शांत भाव से ये रीडिंग देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग भले ही है लेकिन ये एंजल एंड एंसिस्टर्स मैसेज है और ये आप में से किसी न किसी के लिए हो सकता है कि आपको एक गाइडेंस प्राप्त हो। भले ही जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मेरा ये मोटिव नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा पर्सनल रीडिंग आए। मैं ये चाहती हूँ कि आप जनरल रीडिंग से भी आपको बेनिफिट हो, गाइडेंस हो, जिससे कि आप पर्सनल रीडिंग भले ही कम करवाएं पर जनरल रीडिंग से आपको लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ मेरे पास परमात्मा जी की कृपा से ही है और हमेशा रहेगा, है ना। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अच्छे से रहें, आप अपने सोल का ग्रोथ करें, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ें और आपको जो भी मार्गदर्शन मिलना है ना, वो मिल रहा है परमात्मा जी की कृपा से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ परमपिता परमात्मा जी का, एंजल्स एंड एंसिस्टर्स जी का। तो बिल्कुल भी मन भ्रम ना करें और भ्रम से बाहर निकले, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठा रही हूँ। यहाँ पर जो हमारी रीडिंग होती है उसी से मिलता जुलता ये कार्ड्स जो है नीचे गिरा है। यहाँ पर निगेटिविटी का जो है ना प्रहार होते रहता है आपके ऊपर, है ना। तो आपके यहाँ पर एंजल एंड एंसिस्टर्स भी यही कार्ड आपको बता रहे हैं मेडिसिन मदर से, कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके आंतरिक रूप से कुछ द्वंद्व चलते रहता है, कुछ बातें हैं जो आपके मन में हमेशा उठते रहती है, ठीक है। और आप सोचते हैं कि ये सारी बातों को आप किससे डिस्कस करें। आपको लगता है कि ये सारी बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि ये कार्ड्स ना जैसे नीचे गिरा उसके अनुसार ये है कि आप हमेशा ही अप डाउन महसूस करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। जैसे ही आपके पास आपके एंसिस्टर जी का या एंजल जी का जो एंजल नंबर, जब मैं ये रीडिंग करी थी तो 1144, और जब इससे पहले वाली रीडिंग में भी एंजल नंबर नजर आए, तो आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर दिखता होगा या बहुत पहले से, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, ये लग रहा है मुझे, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास आपके जो असेंडेंट मास्टर है उनका भी संदेश आपको प्राप्त होता है, आपके एंसिस्टर जी का भी संदेश आपको बार बार लगातार प्राप्त होते आ रहा है, लेकिन या तो आप उसे समझ नहीं पाते हैं, ठीक से डिकोड नहीं कर पाते हैं, या आप उसे इस तरीके से लेते हैं कि मतलब हाँ, हमारे जो काफ़ी ज़्यादा सम्मानित पूर्वज है उनका सपना आया है, या आप किसी से पूछते भी हैं, कोशिश करते हैं, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर जो है सटीक तरीके से नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्ड्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार विचलित होते हैं, बार बार आप या तो कार्य या तो स्थान या तो अपने मन में परिवर्तन आप महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आपके जो, मुझे क्योंकि ना एनर्जी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज एनर्जी आ रही है अभी, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है आपको कि होल्ड दी स्पेस। आप एक स्थान पर थोड़ा रुक कर रहिए, थोड़ा रुक कर सोचिए। आप जो कार्य कर रहे हैं ना उसमें आप पूरे निष्ठा से आप कार्य कीजिए, आप बिल्कुल भी विचलित मत होइए, क्योंकि जो भी निगेटिविटी प्रोजेक्शन जो भी हो चुका है अभी तक, है ना, उसमें भी यहाँ पर डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आप बाहर निकले हैं। आपके एंसिस्टर्स जी का जो आशीर्वाद है वो बताना चाहते हैं आपको कि वो आपके साथ है, ठीक है। उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो आशीर्वाद है आपके साथ है, और किसी भी प्रकार से आपको उनका मार्गदर्शन अगर ड्रीम में समझ में नहीं आता तो आपको किसी भी प्रकार से उनका मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए, हाई प्रीस्टेस, किसी बहुत ही पॉजिटिव पर्सन से आपको उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो ये बताना चाहते हैं हमेशा, जब भी उनको आपसे कुछ भी बताना होगा या कोई भी मार्गदर्शन आपको देना होगा तो वो किसी ऐसे पॉजिटिव पर्सन के द्वारा ही आप तक ये मैसेज पहुंचा देंगे। इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो ड्रीम आया था उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको थॉट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। आपको, आपके लिए यहाँ पर आपके जो एंसिस्टर्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव पर्सन हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन को आपके पास भेज भी रहे हैं, प्लस यहाँ पर निगेटिविटी रिमूव भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपके डिवाइन जी की ब्लेसिंग से
और यहाँ पर आपके एंसेस्टर जी की कृपा से आपके लाइफ से धीरे धीरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे सिम्बॉल्स नज़र आ रहे हैं, एंजल जी के फेदर नज़र आ रहे हैं। तो आपको फेदर नज़र आते होंगे, आप कहीं पर भी जाते होंगे, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर आपको लगता है कि नहीं मिलता, लेकिन आपको इस तरीके से फेदर आपको मिलते होंगे, व्हाइट कलर का, किसी भी कलर का, ठीक है, फेदर आपको मिलते होंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ न किसी के जो बॉडी पर है ना कोई मार्क्स है ना, तो यहाँ पर बता रहे हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ इनका जो है ना पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये जो आपके एंसेस्टर्स है ये आपको पास्ट लाइफ से ही प्रोटेक्ट करते हुए आए हैं, और कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक स्पिरिचुअल ज्ञान था जो हो सकता है कि इन्होंने कभी आपसे शेयर ना किया हो, या कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं। तो ये बता रहे हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप आगे बढ़िए, आप अपने डिवाइन पावर को पहचानिए, आप अपने इष्ट देव जी को पहचानिए, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनसे आप दिल से भाव से जुड़ते हैं, ठीक है, वही उनको ही आप इष्ट देव जी मानते हैं। और आप लोगों में से बहुत लोग आप जानते हैं कि इष्ट देव जी आपके कौन है ना। आप अपने इष्ट देव जी से जुड़िए, यहाँ पर ये मार्गदर्शन आ रहा है, आप अपने गुरुदेव जी से जुड़िए, आप जिन भी परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं आप जुड़िए। आप में से कुछ लोग कुछ लिखना चाहते हैं, या कुछ मुझे ना ब्लॉग भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो कुछ ब्लॉग, कुछ ऐसा नेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, लंबे समय से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत सोच विचार करें, तो यहाँ पर निगेटिविटी की वजह से आपका ये कार्य बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप लोगों में शेयर करना चाहते हैं, उसको आप बिल्कुल करना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए हैं आपके जो एंसेस्टर्स है आपको यही बता रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है ना पास्ट की है, पास्ट लाइफ की हो सकती है, पास्ट की हो सकती है, ऐसा किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है, और यहाँ पर लेकिन आपको डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके इष्ट देव जी की कृपा है, गुरुदेव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर जी की कृपा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, और आपके लाइफ में कोई पॉजिटिव पर्सन भी यहाँ पर आपको मार्गदर्शन आपका करेंगे। उस मार्गदर्शन को यहाँ पर कहा जा रहा है, उस मार्गदर्शन को आप काफ़ी प्योरिटी से सुनिए और उस मार्गदर्शन पर आप चलिए। वो जो गाइडेंस है आपको मिल रहा है, उस गाइडेंस के पे अगर आप चलते हैं, किसी भी प्रकार के भ्रम को आप अपने माइंड में जगह नहीं देते हैं, तब आप देखेंगे कि आपके लाइफ में आप एक वॉरियर की तरह निकलेंगे। आप में से कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स है काफ़ी ज़्यादा फाइटर स्पिरिट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद भी आगे बढ़े हैं, बिल्कुल भी हार नहीं माने, तो यहाँ पर आपके लिए भी यही मार्गदर्शन है। ऑल का कार्ड ये बता रहे हैं कि हो सकता है आपको कोई फाइनेंशियली यहाँ पर संघर्ष कुछ लोगों को हो सकता है कि हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर आगे आने वाले समय में आप शांत रहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे कार्य करते रहेंगे, जैसे जैसे आप गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मनी फाइनेंस भी आप गेन करेंगे। और बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना कि एक काफ़ी स्पिरिचुअल, जब हम मनी हीलिंग सीखते हैं ना तो उसमें ये सीखते हैं स्पिरिचुअल रूप से मनी गेन करना। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा नेक कार्य करते हुए, लोगों की भलाई का कार्य करते हुए आपको यहाँ पर फाइनेंशियली गेन भी होगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही मतलब ना, मैं तो प्रणाम करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके एंसेस्टर जी का, हमारे एंसेस्टर जी का, ठीक है। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म, एंड आपके लाइफ में, आपके अंदर में जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, जिससे आपको बदलना है, कोई ऐसा रूटीन है, कोई ऐसी दिनचर्या है, कोई ऐसी यादें हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप बदलाव लाइए, अपने उन सारी चीज़ों में बदलाव लाइए जहाँ पर आप स्टक महसूस करते हैं, जहाँ पर आप अपने आप को स्टक बंधा हुआ महसूस करते हैं, उस स्थान से हटिए, उस सोच से हटिए। सबसे पहले माइंड में आता है कोई भी चीज़, तो माइंड को आप क्लियर कीजिए। माइंड में यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि आप अपने माइंड में को एकदम क्लियर रखिए, क्लियर थॉट रखिए। किसी भी प्रकार के भ्रम के लिए आपके लाइफ में कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानेंगे आने वाले समय में। आप
रिवील करेंगे अपने गिफ्ट को, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके पास है, जो आपके डिवाइन जी बता रहे हैं, जो हमारे डिवाइन जी बता रहे हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, वो रिवील होगा आपके लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर है अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्ट। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी आप कहीं पर भी रहिए, आपको कंफर्ट फील नहीं होते आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके संघर्ष का एक कारण, यहाँ पर ना आपका जो संघर्ष है वो तो है, लेकिन जब आप कहीं पर कंफर्ट नहीं हो पाते ना, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या कहीं पर कुछ प्रोफेशन में है या आप पर्सनल लाइफ में है या आप अपने फैमिली में कंफर्ट होकर आप किसी से बात नहीं कर पाते, कंफर्ट होकर आप जैसे कि हम कंफर्ट में रहते हैं ना अपने घर में, तो आप उस तरीके से भी नहीं रह पाते, आपके मन में आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिव थॉट चलते रहते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मदर नेचर के करीब रहिए। आपके लिए मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है कि आप जब सुबह जागते हैं ना, तो अपने दोनों हाथों पर मतलब प्रणाम कीजिए और दोनों हाथों को देखिए और भूमि प्रणाम कीजिए, और जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनको आप बिल्कुल प्रणाम कीजिए सुबह जागते ही, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकन एरो से ये नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा बिखरी हुई है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट आते हैं, वो जो एनर्जी है ना कहीं इम्प्रेस होगी, कहीं ना कहीं वो सारी एनर्जी आपके तरफ जब आएगी ना, आप एनर्जी आप एकत्रित करेंगे, अपनी एनर्जी को आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे, एक ही स्थान पर लगाएंगे, तब आपके लाइफ में वो ग्रोथ होगा, तब आपके लाइफ से संघर्ष की स्थिति या आपके अंदर जो बार बार निगेटिविटी प्रोजेक्शन होता है, ये निगेटिविटी प्रोजेक्ट होना यहाँ पर बंद हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि आप बिल्कुल पेड़ पौधे लगाइए, है ना, और मदर अर्थ का जितना हो सके आप ख्याल रखिए, ध्यान दीजिए। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है, आपको बटरफ्लाई नज़र आ रहे होंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपके अंदर की जो खूबियाँ है ना वो निकल कर बाहर आने वाली है। तो बिल्कुल आपको संघर्ष से घबराना नहीं है, यहाँ पर संघर्ष से ही आपको सफलता मिलने वाला है। टेक नोट ऑफ इंट्यूशन, ठीक है, मैसेज। तो आप में से कुछ लोगों को इंट्यूटिव मैसेज भी प्राप्त होने वाले हैं, जिस तरीके से आप मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप में से कुछ लोगों को करने की आवश्यकता है, यदि आपको फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा ट्रबल हो रहा है तो, है ना। यहाँ पर आपके लिए है बी ग्रेसफुल, ठीक है, आप मोमेंट टू मोमेंट आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए और ग्रेसफुल रहिए, एकदम आलस में आपको नहीं रहना है या डीमोटिवेट अपने आप को नहीं करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में बेस्ट टीचर आ रहे हैं, ग्रेट टीचर आ रहे हैं, आप उनका मार्गदर्शन लीजिए। ये जो टीचर है आपको स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, उनका आपको मार्गदर्शन लेना है। दूसरी बात, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी या तो टीचर है या कोई ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, लोगों में अपनी जो हम कहेंगे अनुभव है ना, वो आप शेयर कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। तो आपको एक तो ऑलरेडी आपको एक पॉजिटिव पर्सन का मार्गदर्शन मिलने वाला है, स्पिरिचुअल पर्सन का, प्लस आपको ग्रेट टीचर आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ये जो समय है इसका लाभ उठाइए। ये जो संदेश इसलिए आपको मिल रहे हैं कि इस संदेश का जैसे जैसे आपके लाइफ में जिस तरीके से मूव होगा ना, जैसे मोमेंट टू मोमेंट, वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप इस संदेश को अच्छे से ग्रहण करते हैं और अच्छे से इसे अपने लाइफ में अमल करते हैं, तब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्म आएगा। देखिए, हैप्पी फैमिली, आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली लाइफ में मतलब फील नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने सोल फैमिली में हैं या किस तरीके के स्टकनेस, तो मैंने आपको बता दिया निगेटिविटी की वजह से। तो आप अपने हैप्पी फैमिली को आप बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे, मतलब आप अपने मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। आप खुद भी एक लॉयल हार्टेड पर्सन हो सकते हैं या आपके साथ जो सोल कनेक्शन है वो भी लॉयल हार्टेड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। हीलर आप या आपके सोल कनेक्शन हीलर हो सकते हैं, और आने वाले समय में आप जितना ज़्यादा बैलेंस होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में जो है ना हीलिंग पावर आपकी बढ़ने लग जाएगी। यहाँ पर यही कारण है कि ग्रेट टीचर आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं या हीलिंग आप सिखाते होंगे या आने वाले समय में आप सिखा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है, इम्प्रूव कीजिए, एक नया डोर आपके लाइफ में ओपन होने वाला है। यहाँ पर माता जी का संदेश है, ठीक है। आप अपना इनर विजडम को बढ़ाइए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपने इनर विजडम को बढ़ाइए, आंतरिक खूबसूरती को पहचानिए, चाहे आपका खुद का हो चाहे आपके करीबियों का हो। आंतरिक खूबसूरती को देखिए, आंतरिक विजडम को देखिए। यहाँ पर मणिपुर चक्रा, मूलाधार चक्रा, हार्ट चक्रा बैलेंस करने की आवश्यकता है, यहाँ पर मुझे ऐसा
यहाँ पर मिल रहा है। देखिए आप में से कुछ लोग आगे जाकर एक स्टार की तरह आप चमकने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हीलिंग का यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को भले ही अभी ऐसा फील हो रहा होगा कि आप डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, या आपको सेहत में भी ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप में से कुछ लोग हीलर हैं, फिर भी आने वाले समय में मैं हीलर के लिए ही एक सिंबल्स यहाँ पर लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी परमात्मा जी की कृपा से। अगर आप हीलिंग देते हैं किसी को तो अपने आप को, हर एक चीज़ तो सिखाया गया है आपको हीलिंग में, है ना, जिनसे भी आप सीखें, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके किया कीजिए, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग रहती है। यहाँ पर उनके लिए मैसेज है जो एक हीलर है, ठीक है। यहाँ पर मून की एनर्जी आ ही गई है, तो कोई थर्ड सिचुएशन आपको हमेशा ही डिस्टर्ब करने की, परेशान करने की कोशिश करती, वो उनका काम है, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी बता रहे हैं कि उनको सब कुछ पता है और वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। देखिए प्रोटेक्ट कर वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर कैसे, देखिए मुझे तो एनर्जी फील हो रहा है, आप लोगों को भी फील होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर 70 नंबर, 80 नंबर, है ना, और 9 नंबर 6 नंबर आपको स्टक करने की कोशिश चाहे कितनी भी कोई भी करे, है ना, चाहे ये निगेटिव एनर्जी हो, चाहे ये निगेटिविटी प्रहार हो, लेकिन आप उस स्थिति से हट जाएंगे। वो स्थिति आपके लाइफ में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, चाहे कितना भी कोई स्टक करने की, कितना भी कोई डोमिनेट करने की आपको कोशिश करे। क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी किस्मत का पहिया यहाँ पर घूमने वाला है। जितना भी कंफ्यूज आपको आपके पर्सनल लाइफ में किया जा रहा है, जितना भी कंफ्यूज आपको पूर्णिमा अमावस्या के समय में किया जा रहा है, इमोशनली डिसबैलेंस आपको किया जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो वो आपको हमेशा ही बताते आए हैं ड्रीम में। आप ड्रीम की तरफ ध्यान तो दीजिए। आपके लाइफ में किसी का मार्गदर्शन आ रहा है, उस मार्गदर्शन पर चलिए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्स के कार्ड से यहाँ नजर आ रहा है 6 ऑफ सोर्स से कि आपके सोल कनेक्शन आपके साथ ही है, ठीक है। आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है। आपके मनी में जो भी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, बहुत जल्द, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, बहुत जल्द जो है ना आपका कर्म जो है क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी मुलाकात एक हाई प्रिस्टस से, या बात आपकी एक हाई प्रिस्टस से हो सकती है। आप एक सोल मेट कनेक्शन में हैं। आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा वो बहुत ही उच्च स्तरीय जो क्या बोलते हैं मार्गदर्शन होगा, बहुत ही उच्च स्तरीय। ये जो पॉजिटिव पर्सन होंगी उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। आपके एंसेस्टर जी की कृपा है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और बिल्कुल भी भ्रम से आप बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर देखिए विपुलता का कार्ड कैसे आ रहा है ना। आपके जो एंसेस्टर से बता रहे हैं आप खुश रहा कीजिए, आप ग्रीनरी में थोड़ा समय बिताया कीजिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो जहाँ पर भी आप ग्रीनरी रखें वहाँ पर थोड़ा टाइम आप स्पेंड किया कीजिए। अपने पौधों का थोड़ा सा, अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उसका ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे ये भी जो हमारे कर्मा है, जैसे हम पशु पक्षियों का जो ध्यान रखते हैं वो वहाँ से भी जो हमारे कर्मा है ना क्लियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, हम पर्यावरण को बहुत ही स्वच्छ और साफ रखने की कोशिश करते हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर यह मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपको बहुत जल्दी विपुलता का जो है ना उपहार प्राप्त होने वाला है। बिल्कुल आपकी जो धारणाएं हैं बहुत जल्द बदलेंगी। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है, आपके एंसेस्टर जी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कृपा मुझे नज़र आ रही है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है। टेक केयर।